दोस्तों, पानी के नीचे एक खामोश दुनिया छुपी हुई है। लोग बताते हैं कि वहां पर कभी एक महान सभ्यता एग्जिस्ट करती थी, जिसकी टेक्नोलॉजी इतनी आगे थी, जिसका सपना हम आज भी देखते हैं। उनके शहर गोल्डन थे, उनके मंदिर चमकदार थे और उनकी सोच और उनका ज्ञान समय से आगे था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया, पूरी की पूरी सभ्यता पानी में समा गई। दोस्तों, ये है एटलांटिस, दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री। एटलांटिस का सबसे पहला जिक्र ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने किया था, उनकी दो लिखावटों में, टाइमियस और क्रीसियस में, जो कि 360 BCE के आसपास लिखी गई थी। दोस्तों, प्लेटो ने लिखा कि एटलांटिस एक महान और शक्तिशाली और एक समृद्ध आइलैंड था, जो कि पिलर्स ऑफ हरकुलस के उस पार स्थित था। आज के दौर में उस जगह को हम लोग स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बोलते हैं। उन्होंने एक मैग्निफिसेंट सिटी बनाई, 3 सर्कुलर रिंग से घिरी हुई, पानी और जमीन से बुनी हुई। बीचों बीच एक गोल्डन पैलेस था, जिसे पोसेडोन का मंदिर बोला जाता है, जो कि चांदी और सोना और आइवरी से बना हुआ था। दोस्तों, ऐसा बोला जाता है कि वहां के लोगों का अहंकार इतना बढ़ गया था कि वो अन्य देशों पर हमला करने लगे। उनका प्राइड इतना बढ़ गया कि बाउंड्रीज क्रॉस होने लगी। तो वहां के जो ग्रीक गॉड्स हैं, उन्होंने इन लोगों को सजा दी और एक ही दिन में पूरा का पूरा आइलैंड पानी में डुबा दिया। अब सवाल दोस्तों ये उठता है कि क्या प्लेटो सिर्फ एक कहानी सुना रहे थे, या फिर एटलांटिस जैसी कहानी सच में एग्जिस्ट करती थी। प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल, जिनका नाम शायद आपने सुना हो। उन्होंने खुद बोला था कि द मैन हु इन्वेंटेड एटलांटिस ऑल्सो डिस्ट्रॉयड इट। बहुत से हिस्टोरियंस मानते हैं कि प्लेटो ने एक मोरल लेसन्स देने के लिए ये स्टोरी बनाई थी, जिसका कहना है कि जब इंसान ग्रीडी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, तो नेचर उसे मिटा देता है। लेकिन प्लेटो ने जो डिटेल्स दिए, उनके हिसाब से लोकेशंस, स्ट्रक्चर्स और ज्योग्राफी इतनी ज्यादा सटीक थी कि वो एक इमेजिनेशन लगता ही नहीं। आज तक दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, थ्योरिस्ट इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हैं कि आखिरकार एटलांटिस थी कहाँ। दोस्तों, इसके पीछे कई सारी थ्योरीज है, जो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहली थ्योरी है मेडिटेरेनियन थ्योरी। ग्रीक आइलैंड सेंटोरिनी एक बड़े से ब्लास्ट में पूरा का पूरा तबाह हो गया था। वहां के रूइंस और आर्टिफैक्ट एक एडवांस मिनोअन सिविलाइजेशन की तरफ इंडिकेट करते हैं। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि प्लेटो की एटलांटिस यही थी। दूसरी ऐसी थ्योरी है एटलांटिक ओशियन थ्योरी। कई ओशियनोग्राफर्स मानते हैं कि एटलांटिस अटलांटिक ओशियन में थी, जिब्राल्टर के पास। 1970 में दोस्तों, सोनार इमेजेस से कुछ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स और स्ट्रेट लाइन जैसी चीजें दिखी, जो किसी सिटी के लेआउट की तरफ इशारा करती थी। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ ओशियन के नेचुरल पैटर्न्स हैं। तीसरी ऐसी थ्योरी है कैरेबियन थ्योरी। बहामास के पास अंडर वाटर एक स्ट्रक्चर मिला है, जिसे बेमिनी रोड कहते हैं। ये बड़े बड़े लाइमस्टोन्स के ब्लॉक से बना हुआ एक स्ट्रेट पैटर्न है। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि एटलांटिस का ये एक पाथवे है। चौथी ऐसी थ्योरी है एंटार्क्टिका थ्योरी। ये थ्योरी बताती है कि एटलांटिस एंटार्क्टिका में थी, जब वो आइस फ्री थी। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि अर्थ के कोर के मूवमेंट की वजह से एटलांटिस साउथ की तरफ मूव हो गई और एंटार्क्टिका के बर्फ के नीचे दब गई। पांचवी ऐसी थ्योरी है अफ्रीका और स्पेन के पास। जो रिसेंट में जियोलॉजिकल स्टडीज हुई हैं, उनके मुताबिक स्पेन के कोस्ट पे कुछ ऐसे सर्कुलर पैटर्न मिले हैं जो कि प्लेटो के डिस्क्रिप्शन में थे। यहाँ तक कि सैटेलाइट इमेजेस ने कुछ शेप्स दिखाए जो कि एंशिएंट स्ट्रक्चर लगते हैं। दोस्तों, ओशियन के 95% ऐसे हिस्से हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं। तो सोच के देखो, अगर इतना बड़ा हिस्सा हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया, तो क्या वहां पर एटलांटिस हो सकती है? जापान के पास योनागुनी मॉन्यूमेंट, इंडिया के गुजरात कोस्ट के पास द्वारका और क्यूबा की डीप सी रूइंस, ये सब अंडर वाटर सिटीज होने का प्रूफ देते हैं। द्वारका के रूइंस 9000 साल पुराने हैं। उनके आर्किटेक्ट बिल्कुल एटलांटिस के डिस्क्रिप्शन जैसे लगते हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि एटलांटिस एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो कि नेचुरल डिजास्टर के चपेट में आकर पानी में डूब गई। अब वो दोस्तों सुनामी भी हो सकती है, वोल्केनिक इरप्शन भी हो सकता है और पोलर शिफ्ट भी हो सकता है। एटलांटिस की सबसे हैरान करने वाली बात है उनकी टेक्नोलॉजी। दोस्तों, कई एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट बोलते हैं कि एटलांटिस के लोग एनर्जी क्रिस्टल का यूज करते थे, जो कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से एनर्जी लेता था। उन्होंने एंटी ग्रेविटी मशीन्स, फ्लाइंग शिप्स और यहाँ तक अंडर वाटर ड्रोन्स भी बना रखे थे, ऐसा उनका कहना है। कुछ लोगों का कहना है कि एटलांटिस के लोग विमान, मशीन्स जैसी चीजें चलाया करते थे, जो कि इंडिया के एंशिएंट टेक्स्ट में वर्णित है। यानी कि उनके पास एरियल क्राफ्ट थे और फ्री एनर्जी सोर्सेज, जो कि हम लोगों के लिए अभी तक इम्पॉसिबल है। एक थ्योरी के हिसाब से एटलांटिस के लोगों के पास पोसिडॉन्स क्रिस्टल था, जो कि पूरे शहर को एनर्जी देता था। लेकिन जब वो क्रिस्टल अनस्टेबल हुआ, तो उसमें एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ और जिससे पूरी सिटी पानी में डूब गई। एटलांटिस का जिक्र सिर्फ प्लेटो तक सीमित नहीं है, बल्कि मायान, इजिप्शियन
और इंडियन मैथोलॉजी में एक संकन गोल्डन सिटी का रेफरेंस देता है। कुछ लोगों का कहना है कि सारी सिविलाइजेशंस इसी एक लॉस्ट एम्पायर से निकली हुई हैं जिसका नाम है एटलांटिस। उनके हिसाब से एटलांटिस के सर्वाइवर दुनिया भर में अलग अलग हिस्से में गए और वहां पर उन्होंने अपनी अपनी सभ्यताएं बसाई, जैसे इजिप्शियन, इंडियन और सेंट्रल अमेरिका। इसीलिए इन सबके एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स में एक जैसी एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट है ओरियन बेल्ट के साथ। एटलांटिस की ये बात या तो एक कहानी हो या फिर एक सच, पर एक मैसेज क्लियर है, अगर आप ज्ञान का गलत उपयोग करेंगे तो नेचर आपको मिटा देगी। दोस्तों, एटलांटिस को एक रिमाइंडर समझिए, जब नॉलेज और पावर का मिसयूज होता है तो वो हमारी बर्बादी लाता है। आज हम लोग भी तो वही कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और नेचर के साथ कॉन्टेक्ट टूटता जा रहा है। क्या हम भी एक मॉडर्न एटलांटिस बना रहे हैं? तो क्या एटलांटिस सिर्फ एक लेजेंड है या फिर सच में कोई समुद्र के नीचे एक सिटी सो रही है? तो कमेंट में बताइए, क्या एटलांटिस रियल थी या फिर एक कहानी? तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये है फैक्ट एक्सपोज्ड, जहां हम ढूंढते हैं दुनिया के सबसे बड़े राज।